हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रचना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजिए, मैं उसे जरूर ऑन एयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अजीब मोहब्बत जिनकी पार्ट 2। मैं यहीं रहता हूँ, इसी कमरे में। रही बात कि मैं कौन हूँ, तुम्हें देखकर तो मैं पिछले 2 दिनों से ये बिल्कुल भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रेशमा। उसकी आवाज में दीवानगी झलक रही थी, मगर आंखों का ठहरा हुआ सर्द भाव रेशमा को सर्द सिरहन से भर गया। मगर उसने साहस का दामन नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी ताकि दरवाजे से बाहर निकलते ही नुमानी के कमरे की तरफ दौड़ लगा दे। उसी पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने तेजी से पलटकर देखा। दरवाजा बंद देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह बदहवास सी दरवाजे के करीब आई। जैसे ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया, उसके शरीर को तेज झटका लगा और वह चीखती हुई अगले ही पल किसी से टकराई, मगर नीचे नहीं गिरी। पीछे खड़े रूहानी दुनिया के उस युवक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। रेशमा खौफ से चीखती हुई उससे छिटक कर दूर हो गई। युवक परेशान हो उठा। तुम इतना डर क्यों रही हो? कुछ पलों तक रेशमा अपनी खौफ से फूली सांसों पर काबू पाती रही और फिर बेबसी से रोती हुई बोली, मैं इंसानी दुनिया की रहने वाली हूँ और तुम रूहानी दुनिया के बासिंदे। मेरा खौफ जायज है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, अचानक उसे गुस्सा आ गया। उस समय उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि रेशमा का दिल हलक में आ फंसा। मगर अगले ही पल वह पहले जैसा सजीला दिखने लगा और प्यार भरे लहजे में बोला, केवल 3 रोज की ही तो बात है, फिर तुम मेरे जैसी हो जाओगी, यानी रूहानी दुनिया की रहने वाली। तब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं एक जिन हूँ। तब मैं तुम्हें भी अपनी दुनिया में शामिल कर लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं! रेशमा हलक फाड़कर चीखी और पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। इधर वह जिन दोनों बाहें पसारे उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे रेशमा पर बेहोशी तारी होती जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद गहरी पीड़ा में उतरता जा रहा हो। वह झटपटाई पर हिल भी ना सकी। चीखना चाहा पर आवाज ने साथ नहीं दिया। फिर उसे लगा वह आग की लपेट में झुलस रही है। तीव्र पीड़ा ने उसके बचे हुए होश हवास भी छीन लिए और वह गहन अंधकार में खोती चली गई। सुबह होने पर ताहिरा रेशमा के कमरे में पहुंची। रेशमा, रेशमा! रेशमा को कमरे में नदारद पाकर उसका कलेजा दहल गया। वो बदहवास सी भागी और अपने सोते हुए पति को झंझोड़ती हुई बोली, उठिए, रेशमा अपने कमरे में नहीं है। राशिद मियाँ चौंक कर उठ बैठे। बाथरूम में देखा, सब जगह तलाश किया, मगर वह वहाँ नहीं है। ताहिरा का चेहरा फक पड़ चुका था, आंखें वीरान थी। खुद को संभालो, वो यहीं कहीं होगी, आओ देखते हैं। राशिद मियाँ भी मन ही मन बहुत घबरा गए थे, मगर अपनी बीवी के सामने अपनी दहशत को जाहिर नहीं करना चाहते थे। दोनों पति पत्नी रेशमा को खोजते हुए उसी कमरे तक जा पहुंचे जहां रात के समय रेशमा आई थी। या अल्लाह रहम! कमरे के खुले दरवाजे को देखकर राशिद मियाँ कांप उठे। ताहिरा का हाल उनसे भी बुरा था, मगर जब दोनों ने कमरे में झांक कर देखा तो नहीं! ताहिरा के मुंह से लंबी चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राशिद मियाँ थर-थर कांप रहे थे। कमरे के बीचों बीच फर्श पर रेशमा लेटी थी। उसके चेहरे व हाथों पर नील पड़े हुए थे। गोरे हाथों पर लाल व नीले उंगलियों के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे। घुंघराले बालों की लटें बुरी तरह उलझी हुई थी। होंठ खुले थे। रेशमा की हालत देखकर राशिद मियाँ फपक कर रो पड़े। कुछ देर बाद वह पानी का जग लाए और ताहिरा पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया और फिर बोले, ताहिरा, इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। राशिद मियाँ रूहान से हो उठे। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो हम सबका क्या होगा? रेशमा और तबस्सुम को कौन संभालेगा? हिम्मत से काम लो, खुदा सब ठीक कर देगा।
अपने कांपते वजूद को संभालते हुए ताहिरा उठी और थके हुए कदमों से रेशमा के पास जा पहुंची। रेशमा तेज बुखार में तप रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुके थे, मगर उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रोती हुई ताहिरा उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी और रेशमा नीम बेहोशी में पड़ी थी। एक पल के लिए भी उसने आंखें खोलकर नहीं देखा था। राशिद मियाँ अपने काम पर भी ना जा सके थे। तबस्सुम को उन्होंने ही संभाल रखा था। राशिद की खासी बड़ी कपड़े की दुकान थी, जिसे काफी आमदनी हो जाती थी। केवल नौकरों के भरोसे दुकान खोलना वाजिब नहीं था, इसलिए उन्होंने दुकान बंद रखना ही उचित समझा। रात को रेशमा का बुखार कुछ हल्का हुआ तो ताहिरा ने खाना बनाया। मन नहीं था, फिर भी दोनों मियाँ बीवी ने 2-4 निवाले हलक से उतार लिए। रेशमा को अकेले सुलाना ठीक नहीं होगा। सुबह से आँख भी खोलकर नहीं देखी उसने। ताहिरा की आंखें फिर बरसने लगी। लगातार रोते रहने के कारण उसकी आंखों की पलकें सूज गई थी। चलो उसी कमरे में चलते हैं, वह अकेली होगी। रेशमा, रेशमा। अर्धचेतन अवस्था में लेटी रेशमा को ऐसा लगा जैसे अंधेरे कुएं से कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपनी बुखार की खुमारी में डूबी पलकें खोलने की कोशिश की। पलकों की झिर्री से उसने देखा उसके सामने कोई बैठा है। अचानक उसके नथुनों से वही चिर परिचित खुशबू टकराई। उसने चौंक कर पूरी आंखें खोल दी। उसके सामने वही पुरकशिश जिन की शख्सियत बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर रेशमा की सांसें भारी होने लगी। मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी और फिर भयानक खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। चाहकर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर यकायक उसके होशो आवाज खोने लगे। बेहोश होने से पहले उसने अपने जिस्म पर किसी के स्पर्श को महसूस किया। किसी ने उसे गोद में उठा लिया था। फिर उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। खाना खाकर ताहिरा और राशिद रेशमा के कमरे में पहुंचे। रेशमा को कमरे में ना पाकर उनके पैरों से जमीन सरक गई। दोनों उसी कमरे की तरफ दौड़ पड़े जहां उसे सुबह पाया था। कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से रेशमा की दर्द भरी कराहों की आवाजें आ रही थी। अचानक राशिद को गुस्सा आ गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, मगर वह भीतर से बंद था। गुस्से में भरे राशिद ने उस समय बड़ा बेबस महसूस किया। वह चीखने लगा, रेशमा बेटा दरवाजा खोलो, या अल्लाह मदद कर, अपने बंदों पर रहम कर। शैतान तुझसे बड़ा नहीं हो सकता। तू दोनों जहां का मालिक है। ए खुदा, मेरी बेटी रेशमा को इस अजाब से बचा। दरवाजे पर दोनों हथेलियां बजाते हुए राशिद ने सच्चे मन से दुआ की। तभी जैसे राशिद की पुकार पर आसमान भी दहल उठा। इसी के साथ कमरे के दरवाजे खुल गए। जिन रेशमा के खूबसूरत वजूद को बाहों में उठाए अपने उसी कमरे में आ गया था जहां उसका निवास था, जहां वह ना जाने कितने सालों से रह रहा था। जब ताहिरा और राशिद वहां आए तो उसे उनकी आमद जरा भी सहन नहीं हुई। उस समय उसका पूरी हवेली पर राज था, मगर ताहिरा और राशिद अल्लाह में विश्वास रखने वाले नमाजी लोग थे। वह चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, मगर उसने उन्हें परेशान बहुत किया था। तब राशिद व ताहिरा ने एक मौलवी से ऐसे ताबीज बनवाए कि वह एक कमरे में कैद होकर रहने पर विवश हो गया। जब उसने रेशमा को देखा तो देखता ही रह गया। वास्तव में वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, उसे चाहने लगा था। इसलिए उसने फैसला किया था कि उसकी रूह को उसके शरीर से जुदा कर वह उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेगा और फिर उससे शादी कर लेगा। इसके लिए उसे 3 दिनों की दरकार थी। 2 दिन बीत चुके थे, 1 दिन और बाकी था। रेशमा को केवल एक रूह बनाने के लिए ही उसने रेशमा से जिस्मानी संबंध बनाए थे। अभी उसने रेशमा से मनमानी करनी शुरू ही की थी कि उसे किसी के आने का एहसास हुआ। इधर रेशमा बेहोशी के आलम में दर्द से झटपटा रही थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसका वजूद सुलगते अंगारों से घिर गया हो। जिन ने अपनी रूहानी ताकत से कमरे के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। तभी रेशमा के मामा और मामी आ पहुंचे। राशिद रेशमा को पुकारने लगा और दरवाजा पीटने लगा। भीतर बैठा वहसी जिन मुस्कुराने लगा, लेकिन जब राशिद ने ऊपर वाले से दुआ की और आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की चमक और तपिश जिन ने भी महसूस की। वह बुरी तरह भयभीत हो उठा और रेशमा के जिस्म से अलग हो गया। साथ ही उसने उस कमरे से अपनी रूहानी ताकतों को समेट लिया और वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही एक झटके से दरवाजा खुल गया। राशिद ये देखकर बड़ा खुश हुआ। रेशमा, रेशमा! राशिद और ताहिरा भीतर की ओर लपके।
फर्श पर पड़ी रेशमा का चेहरा हल्दी जैसा पीला नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह वर्षों से बीमार है। उसकी हालत देखकर दोनों मियाँ बीवी बेबसी से रो पड़े। वह रात राशिद और ताहिरा ने आंखों ही आंखों में काट दी। पूरी रात दोनों कुरान पाक की आयतें पढ़ते रहे। करीब ही पालने में नन्ही तबस्सुम सो रही थी। सुबह होते ही राशिद ने ताहिरा से कहा, तुम रेशमा का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ।